ये देखिए है ना बहुत ही लाजवाब सा पिज़्ज़ा। आजकल घर में बच्चे हो या बड़े किसी से भी पूछो खाने में क्या पसंद है, मुंह से एक ही आवाज़ निकलेगी, वो है पिज़्ज़ा। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ लेकर के आई हूँ पिज़्ज़ा की सबसे ईजीएस्ट रेसिपी। इस रेसिपी की खास बात यह है कि हमें यहाँ पे ना तो आटा गूंथने की ज़रूरत है, ना बेलने की ज़रूरत है, ना आटा छूने की ज़रूरत है, ना ईस्ट, ना अवन, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम तवे पर ही बहुत ज़्यादा डिलीशियस पिज़्ज़ा बना करके तैयार करेंगे, वो भी मात्र 10 मिनट में। और आज का हमारा पिज़्ज़ा सबसे ईजीएस्ट होगा, सबसे टेस्टी होगा। तो आइए देख लेते हैं कि सुपर ईजी सुपर टेस्टी पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाए। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं गोल्डी और गोल्डीज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सुपर ईजी पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक बड़ा सा बोल लेंगे और इस बोल में हमें डाल देना है 1 कप मैदा। हमने रिफाइंड फ्लावर लिया है 1 कप। आप यहाँ पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ना तो मैं आटे को यहाँ पे गूंथने वाली हूँ, ना बेलने वाली हूँ, और ना ही मैं ईस्ट का इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी, आधा छोटा चम्मच के करीब। साथ ही में मैं इसमें ऐड करूंगी नमक थोड़ा सा स्वाद के अनुसार। अब मुझे इसमें ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर। आधा छोटा चम्मच हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। बेकिंग पाउडर डालने से ना जो बेस होगा बहुत अच्छे से फूल जाएगा। साथ ही में मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ बेकिंग सोडा। 1/4 चम्मच के करीब हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि ईस्ट के रिप्लेसमेंट में हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। अब मुझे इसमें ऐड कर देना है दही। तो मैंने यहाँ पे घर की फ्रेश दही ले ली है, लगभग 1 कप मैंने यहाँ पे दही ली है। आप चाहें ना तो दही और थोड़ा सा पानी डाल करके भी इसे अच्छी तरीके से बैटर बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पूरे दही का इस्तेमाल करूँगी। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा दही डाल करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसका बैटर बना करके तैयार करेंगे। और हमने इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाला है ना, तो दही के साथ उसका रिएक्शन बहुत ही अच्छा होता है और वो बहुत ही अच्छे से जो हमारा बेस होगा वो फूल जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें दही डाला है। तो चलिए फटाफट से मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स करूँगी। अगर आपको ज़रूरत लगे ना कि बैटर थोड़ा सा थिक है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पूरा दही ऐड करूँगी और एकदम बढ़िया स्मूथ बैटर बना करके तैयार करूँगी। तो लीजिए मैंने यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट सा बैटर बना करके तैयार कर लिया है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम रिबन सार की तरह गिरना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा लूज़ है, एकदम परफेक्ट मीडियम इस तरीके से ही होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से ना मैं इसे ढक देती हूँ और ढक करके मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो जब तक 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखा था और बैटर बहुत ही अच्छी तरीके से रेस्ट हो चुका है, तो चलिए फटाफट से ना अब हम पिज़्ज़ा का बेस बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैन, नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल किया है और अब मैं इस पैन में ऐड करूँगी 1 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल डालने के बाद हमें इसे ऑयल को चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला लेना है। फ्लेम को हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है और पैन हल्का सा गर्म होना शुरू हो गया है। तो अब इस स्टेज पे मुझे इसमें डाल देना है हमारा तैयार किया बैटर। बैटर डालने के बाद मुझे इसे ढक करके 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से सिकने देना है। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। उसके बाद अगर लगेगा कि ये कच्चा है तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसे और पका लूँगी। और ये लीजिए बैटर हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। इसे पकने में पूरे 4 मिनट लगे हैं और चारों तरफ से आप देख सकते हैं ना, इसने किनारों को छोड़ भी दिया है। बहुत ही अच्छे से तरीके से पका है ये। तो अब मैं आपको इसे पहले इस तरीके से चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, तो आपने देखा कि जो पिज़्ज़ा का बेस है वो नीचे से तले को भी छोड़ दिया है, चारों तरफ से अच्छी तरीके से सिक चुका है। तो चलिए अब मैं इसके ऊपर ना रख देती हूँ एक थाली, और थाली रख करके मैं इसे फ्लिप करूँगी और उसके बाद दूसरी तरफ से भी मैं इसे सेकूँगी। तो पहले मैं क्या करती हूँ, फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ और अब मैं इसके ऊपर थाली रखूँगी और इसे पलट लूँगी। और ये देखिए गाइस, वाव, पिज़्ज़ा का जो क्रस्ट है एक तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से सिक चुका है, कलर बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही अच्छे से फूल गया है। तो अब बारी है टॉपिंग करने की। तो चलिए फ्लेम को ऑफ कर लिया हमने और अब हम फटाफट से टॉपिंग कर लेते हैं। पिज़्ज़ा बेस पे सबसे पहले हम स्प्रेड करेंगे हमारा पिज़्ज़ा सॉस। तो मैंने यहाँ पे क्रीमिका ब्रांड का पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ले लिया है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, कलर बहुत ही अच्छा है और ट्रस्टेड ब्रांड है, इसलिए हमेशा मैं क्रीमिका ब्रांड का ही पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लेती हूँ। अगर आप होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनाना चाहते हैं तो आप क्रीमिका ब्रांड का टमाटो केचप ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो, हाफ चिली फ्लेक्स, नमक डाल करके उसे मिक्स कर लीजिए। पिज़्ज़ा सॉस को हम चारों तरफ अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे, इवनली स्प्रेड करना है हमें। पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करने के बाद अब मुझे इस पर डाल देना है मोज़रेला चीज़। तो मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे प्रोसेस चीज़ या फिर चेडार चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो भी आपको ईजिली मिल जाए आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर लीजिए। और ये लीजिए पिज़्ज़ा बेस के ऊपर हमने चीज़ स्प्रेड कर दिया है। आप चाहें तो इस तरीके से स्लाइस वाले जो चीज़ आते हैं ना, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब इस पिज़्ज़ा की हम टॉपिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी टॉपिंग कर देना है हमारे तंदूरी पनीर के साथ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से क्यूब्स पे हमने तंदूरी पनीर तैयार रखा था। तंदूरी पनीर डालने के बाद हम इसके चारों तरफ साइड में लगा देंगे कैप्सिकम,
आप यहाँ पे कलरफुल कैप्सिकम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, रेड और येलो वाले का भी। मैंने सिर्फ ग्रीन का इस्तेमाल किया है। और सब्जियों में अब मैं इस पिज़्ज़ा की टॉपिंग कर दूंगी थोड़े से लंबे पीसेस में कटे हुए टमाटो के साथ। मैंने टमाटो का पल्प निकाल लिया था और अब मुझे इसके ऊपर डाल देना है लंबे लंबे स्लाइस में कटा हुआ अनियन। आप चाहे तो यहाँ पर अपने और भी पसंदीदा सब्जियाँ डाल सकते हैं, जैसे कि आप इसमें मशरूम भी डाल सकते हैं। आपको जो सब्जियाँ पसंद हो आप अपने हिसाब से इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। सो फाइनली आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग हमने कर दी है और अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा और मोज़रेला चीज़। चीज़ डालने के बाद मुझे इसके ऊपर डाल देना है थोड़ा सा ऑरिगेनो हर्ब्स। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक ब्रेड पाउडर और अब मुझे इसके ऊपर डाल देना है थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। तो लीजिए पिज़्ज़ा हमारा रेडी है अच्छी तरीके से सीखने के लिए। तो अब इस स्टेज में मैं फ्लेम को करूँगी ऑन और मैं इसे ढक करके, आप चाहे तो इसके ऊपर कोई भारी बर्तन भी रख सकते हैं और ढक करके मुझे इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पकने देना है। फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। सो फाइनली पिज़्ज़ा को पकते हुए पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये भारी बर्तन मैं हटा लूँगी और अब मुझे इसके ऊपर का बर्तन हटाना है। और ये देखिए गाइस, वाओ, बहुत ज़्यादा अमेजिंग पिज़्ज़ा हमारा बन करके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं जो चीज़ है ना बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रहा है। तो चलिए फटाफट से फ्लेम को करते हैं ऑफ और मैं इस पिज़्ज़ा को निकाल लेती हूँ, यानी ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक प्लेट पे। सो गाइज़, आपने देखा कितना ज़्यादा सिंपल तरीके से मैंने आपको पैन में पिज़्ज़ा बनाना बताया। बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो फटाफट से इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब इस पिज़्ज़ा को हम कट कर लेंगे। और ये देखिए गाइस, चीज़ से लोडेड, वेजिस से लोडेड हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से पिज़्ज़ा बन करके तैयार हो गया है, जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, खाने में बहुत ही मज़ेदार है, दिखने में तो गाइस बहुत ज़्यादा लाजवाब है। पिज़्ज़ा को मैं सर्व करने वाली हूँ हमारे क्रीमिका ब्रांड के टमाटो केचप के साथ, जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है गाइस। और मैंने आपको बताया था ये ट्रस्टेड ब्रांड है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट है। आज का हमारा ये पिज़्ज़ा इसलिए टेस्टफुल बना है क्योंकि मेरे पास है क्रीमिका ब्रांड का पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और टमाटो केचप। तो आप भी इस ब्रांड के सॉसेस को अपने घर पे लाइए और अपने खाने का स्वाद 2 गुना बढ़ाइए। सो गाइस, आज का हमारा ये पैन पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो मैं तो जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। फटाफट से अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए ना तो आप इस रेसिपी को ट्राई करिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।